अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है बेटा, आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि स्पर्म क्या होता है। आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे बेटा। आप लोग अगर यहाँ की ओर थोड़ा सा देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका केप बनाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, एक स्पर्म जो होता है बेटा वो बना होता है एक तो कैप का, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं बेटा, जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं। ठीक है, इस सारे पार्ट को हम हेड ऑफ स्पर्म कहते हैं। हेड ऑफ स्पर्म, ठीक है बेटा। और इसको हम एक्रोसोम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो यहां पे मैंने बनाया, इसको हम एक्रोसोमल कैप कहते हैं बेटा। शाबाश। हमने यहाँ पे हेड में 3 चीजों को देखा बेटा। सबसे पहले हम इस सारे पार्ट को बेटा एक्रोसोम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्रोमोसोम है। शाबाश। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप लोगों को पता होगा, हमने देखा जो गैमेट्स होते हैं बेटा वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। और हैप्लॉइड में हमें कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे बेटा? 23, और वी कैन से सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, 23 पेयर्स क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होते हैं, टोटली 46 बन जाते हैं। जब हम हैप्लॉइड की बात करते हैं, हैप्लॉइड में हमें 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। और गैमेट्स का जो मैंने बोला था, गैमेट्स हमें हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। उसी तरह बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो क्रोमोसोम इसमें है, किसमें? एक्रोसोम में, स्पर्म के हेड में। ये क्या है? ये हैप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है बेटा। क्रोमोसोम कितने हैं? 23 है इसमें। अब हेड के बाद बेटा हमें यहां पे 2 सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे इसमें। क्लियर है? जिसको हमने, इस वाले पार्ट को हम बेटा पहले कहते हैं नेक। इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट नेक, किसका? स्पर्म का। और हमें इसमें 2 सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं। याद रखना बेटा, 2 सेंट्रियोल हमें इसमें देखने को मिलेंगे। एक ये वाला जो कि प्रॉक्सिमल होगा न्यूक्लियस के। प्रॉक्सिमल किसको कहेंगे? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने जो वाला चीज होगा, मेरे सामने जो वाला पार्ट होगा, उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। और जो मुझसे दूर होगा, थोड़ा पीछे होगा, उसको हम डिस्टल कहेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह जो यहां पे इस कैप के नजदीक है, इसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं बेटा। यहां से मैं लिखूंगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। शाबाश बेटा। अब जो दूसरा ये वाला पार्ट है, ये वाला सेंट्रियोल है, इसको हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब कितने सेंट्रियोल्स इसमें होंगे? 2 होंगे सर। कौन कौन सा? एक तो प्रॉक्सिमल होगा और दूसरा डिस्टल होगा, ठीक है यहां तक बेटा। अब इसके बाद याद रखना बेटा, ये वाला प्रॉक्सिमल वाला सेंट्रियोल होता है ना, ये जब फ्यूजन होता है किसका? एक्रोसोम के और इस स्पर्म के हेड को जब फ्यूजन होगा बेटा, किसके साथ? ओवा के साथ, फीमेल गैमेट के साथ। उस टाइम ये प्रॉक्सिमल इसी के साथ चला जाएगा। प्रॉक्सिमल वाला सेंट्रियोल उसी के साथ चला जाता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन। अब बचा क्या बेटा? बचता है डिस्टल।
ये डिस्टल बेटा, इससे एक चीज अराइज होती है जो कि यहां से लेके टेल में चली जाती है, ऐसे। समझ आ रही है बात? डिस्टल से एक चीज निकली बेटा, वो वहां से लेके कंटिन्यूअसली टेल के टिप तक चली जाती। शाबाश। इसको हम कहते हैं बेटा एक्शियल फिलामेंट। एक्शियल फिलामेंट क्लियर है बेटा? यहां तक ये समझ आया? एक्शियल फिलामेंट। अब यहां से स्पर्म को बेटा एनर्जी की जरूरत होती है। स्पर्म को बेटा एनर्जी की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू स्विम। स्विम करने के लिए बेटा, जो कि इसको कहां पे करनी होती है? इन फीमेल वेजिना, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्यों बेटा? इसको जाना है फ्यूजन के लिए। कहां पे? एआई जंक्शन में। एआई जंक्शन के बारे में आपने सुना होगा बेटा, जहां पे फ्यूजन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन। क्लियर बेटा? उस स्विम करने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत होती है बेटा, और उसके लिए यहां पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा इसको एनर्जी देते हैं। क्या देंगे? एनर्जी टू स्विम। एनर्जी टू स्विम। और इस पार्ट को हम बेटा कहते हैं मिडल पीस। क्या कहेंगे? मिडल पीस। शाबाश बेटा, मिडल पीस। समझ आ रही है बात? और लास्ट वाला पार्ट ये जो यहां से निकलेगा, बोर्ड पे आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां से जो निकलेगा बेटा ऐसे घूम के आएगा, इसको हम टेल कहेंगे। यहां पे दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। टेल जो निकलेगी बेटा वो ऐसे होगी। ठीक है बेटा? विप्लैश मूवमेंट दिखाएगी, जो कि हमें फ्लैजिला में देखने को मिलती है बेटा। कहां से निकलेगा? डिस्टल से निकला। ठीक है बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल से निकला और ऐसे आया कंटिन्यूअसली बेटा टेल की टिप तक। क्लियर है बेटा? और इसका काम क्या होता है बेटा? ये मूवमेंट देता है। ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। किसके लिए? टू स्विम। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा? हमने क्या पढ़ा? हमने 3 चीजें देखी बेटा। क्या क्या? सबसे पहले सर हमने देखा स्पर्म का कैप, जिसको हम एक्रोसोमल कैप कहते हैं, और उसमें क्या होता है? उसमें क्रोमोसोम होता है, और उसके साथ साथ बेटा उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसमें हेलारॉनिक एसिड वगैरह होता है। ठीक है? और उसके बाद हमने नेक देखा बेटा। ये जो नेक होती है, इसमें 2 प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बेटा इस स्पर्म को स्विम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है बेटा? और वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। उसी तरह यहां पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इसका काम भी होता है एनर्जी देना। किसको? इसी स्पर्म को। क्लियर? जो कि यहां से निकलता है और यहां तक आता है। और उसके बाद ये एक्शियल फिलामेंट। क्लियर? अब बेटा याद रखिए, नियर अबाउट 2 to 3 ml एक इजैकुलेशन में, समझ आ रही है बात? एक इजैकुलेशन में 2 to 3 ml सीमेन निकलता है। ये सीमेन क्या होता है बेटा? सीमेन होता है स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड्स। ठीक है? जिसमें बल्बो यूरिथ्रल है, प्रोस्टेट है एंड सेमिनल वेसिकल। इन 3 ग्लैंड्स की सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स, ये जब मिलते हैं बेटा ये सीमेन बनाते हैं। क्लियर है? और हमने क्या पढ़ा यहां पे? हमने पढ़ा 2 to 3 ml जो होते हैं बेटा एक इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं। क्लियर? किसमें? एक इजैकुलेशन में 2 to 3 ml बेटा सीमेन रिलीज होंगे। और अगर हम बेटा देखेंगे 200 to 300 मिलियन, याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इसमें होते हैं। किसमें? टोटल इसमें 200 to 300 स्पर्म्स इसमें होंगे। किसमें? इसमें जो सिक्रीशन हुई बेटा 2 to 3 ml में। समझ आ रही है बात?
अब अगर बेटा याद रखना ये काउंट लेस देन 20 मिलियन होगा, अब अगर ये काउंट बेटा लेस देन 20 मिलियन होगा तो उस केस को हम ओलिगोस्पर्मी कहते हैं, ओलिगोस्पर्मी। शाबाश बेटा, क्या कहेंगे? ओलिगोस्पर्मी उस कंडीशन को हम कहते हैं। ठीक है बेटा, ये था ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आई होप आपको समझ आया होगा। एक रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप। इस वाले पार्ट को हम बेटा एक्रोसोमल कैप कहते हैं, हेड, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? नेक, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं मिडिल पीस। क्लियर? और उसके बाद बेटा टेल आ जाती है जो कि इसको मूवमेंट देती है, और इस मिडिल पीस में हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस काम के? पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा, जो इसको मूवमेंट देगा, जो इसको एनर्जी देगा। और इसके बाद बेटा यहाँ पे नेक में हमने दो सेंट्रियोल देखे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, और यहाँ पे हमने क्या देखे? क्रोमोसोम्स देखे। तो यह था आज का लेक्चर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।